Hey, hi everyone, how are you? Welcome back on my YouTube channel. This is Basic English Speaking Course Day 8. I had taught you yesterday present indefinite tense. Today I am about to teach past indefinite tense. I hope you all watched that video yesterday. So I hope you all are enjoying my English classes. ओके सो मैंने जो किया है बहुत बेसिक स्टार्ट किया है। एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मेरे रूममेट का बेटा था। वो 9 साल का था और वो स्कूल बिल्कुल नहीं गया था। वो स्कूल इसलिए नहीं गया था क्योंकि भाई उसका इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट था कि वो अगल बगल में सब अनपढ़ गवार होंगे, ठीक है। लेकिन उसको मैंने इंग्लिश सिखा दिया, वो टॉप किया है। जो कभी स्कूल नहीं गया, कहीं नहीं गया, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब एक अनपढ़ इंग्लिश बोल के टॉप कर सकता है तो भाई आई कांट से एनीथिंग अबाउट यू। You won't be able to speak in English. So let's start the class any delay. Okay. So I am about to teach you today past indefinite. So I am preparing this video very basic. Okay, guys. So let's focus on our class. So as you see, this is my English classes day 8. Okay, so we will learn today about the tense, which type of tense. ठीक है, आज हम सीखेंगे क्या टेंस के बारे में। विच टाइप ऑफ टेंस? पास्ट इंडेफिनेट। ओके, पास्ट इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट का मतलब होता है बीते हुए कल में कुछ काम किया हो, उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल मतलब बीता हुआ कल। ठीक, मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, बहुत बेसिक। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे फॉलो करो, कमेंट करो और इसको समझने की कोशिश करो। बिकॉज इंग्लिश स्किल्स एंड एवरीवन वांट्स this skills in our life because English does yourself increase your English and increase your skills. Everyone thinks about you, you are very intelligent. That's the reason you should achieve these skills. Okay, so let's start. As you see, अफर्मेटिव का मतलब मैंने कल भी सिखाया था। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब होता है उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, बस डायरेक्ट होता है कि किया है। वर्ब भी एक्सप्लेन किया है। वर्ब का जो है हम रोज़ 5 भी लेंगे ना तो 30 डे में हम काउंट कर सकते हैं कि कितना हम नया चीज़, क्योंकि एक बार में इंग्लिश नहीं सीखी जाती भाई। इंग्लिश मांगता है क्या है? इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश मांगता है प्रैक्टिस। इंग्लिश है एक ट्रिक। अगर इंग्लिश को तुम समझना चाहते हो, डू यू रियली want to understand in English, so you should some practice. But I don't think so here. So you will have to work hard here. Okay, so focus on the past indefinite negative sentences. सो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? उस सेंटेंस में नहीं का मतलब जरूर आता है कि भाई उसने नहीं किया। तो यहाँ देखो डिड आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन, या एक इंसान हो या 10 इंसान हो। इसमें होगा अफर्मेटिव में सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट यही दिखाता है भाई कि पास्ट इंडेफिनेट जो है हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ऐसे एज यू सी दिस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, so you can make this sentence type of 2 types. Okay, so you can see, एक तो है नेगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव, जहाँ प्रश्नवाचक संज्ञा कहा जाता है। कल सिखाऊंगी, कल डालूंगी वीडियो क्या फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट के बाद डालूंगी क्या? मैं डालूंगी इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि बहुत इजी होता है, बहुत इजी तरीके से तुम बोल सकते हो। एक दिन में 1000 सेंटेंस बोलोगे बिना बिना झिझके, बिना चिकड़ चिकड़ किए हुए। ठीक है,
तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जहाँ हम सवाल करते हैं, क्या वो आया, गया, उठा, बैठा, नाचा, सोया, जो भी है। तो ऐसा करती हूँ कि तीनों इंडेफिनेट ख़त्म करके WH फैमिली ले आती हूँ। कम से कम 20 20 तो ले ही लेती हूँ, ठीक है ना, जो रोज़ ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है मुझे। तुम्हारा डेली यूज़ में ना सिर्फ स्पीकिंग आ जाए ना, तुम अपने स्किल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा लगता है जब इंडिया में एवरी वन थिंक्स अबाउट द इंग्लिश इज टफ। नो नो, इंग्लिश इजंट टफ, योर थॉट इज टफ, because you know we yes we meet the person in this India, everyone speaks in Hindi, 90% people, and you will see that person 10%, and I didn't see that person 10%. Yeah, I didn't see that much person who will speak in English 10% up to, so नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया डेड, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद होगा डेड। नेगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव का क्या होगा, डेड, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो है पास्ट इंडेफिनेट का जो है डेड बाहर निकलता है, सबका इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। अब यहाँ WH फैमिली तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, वो मैं बाद में सिखाऊंगी। बाकी जो है ये चीज़ बेसिक है, इसको देखो, देखने के बाद में समझो, ना समझ में आए तो बताना। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखो इतने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने। देखो पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ किया गया, ठीक है। रानी गई, रानी आई मतलब केम। देखना मैंने जो है वर्क का वीडियो डाला है डे डे 3 में, तो उसको देखना किस तरह है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सिक्स फोर्थ फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो उसको देखोगे तो समझ में आएगा। पास्ट इंडेफिनेट हमेशा जो है पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एज यू सी, ओके गाइस, you should you should see this English classes, and you should learn of my English. Okay, bye bye, good night, we will meet from tomorrow. I am yes, I will teach you from tomorrow future indefinite. Okay, bye bye, good night, we will meet soon.